गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री सीता जी रावण को इस प्रकार से प्रति उत्तर दे रही हैं जिसमें कि पूर्ण रूप से निर्भयता है। श्याम कमल माला के समान सुंदर तथा हाथी के सूंड के समान मजबूत बलिष्ठ प्रभु की भुजा मेरे गले को स्पर्श करेंगी अथवा तुम्हारी यह जो घोर तलवार है वह मेरे गले को छुएगी। तीसरा कोई मेरे कंठ को नहीं छू सकता। श्याम कमल माला के समान श्री राम जी की सुंदर भुजा है और ये भुजा मेरे लिए है तथा करीकर के समान जो भुजा है श्री राम जी की वह तुम्हारे लिए है। शोभुज कंठ की तब असी घोरा सुनु सठ अस प्रमाण पन मोरा। शोभुज कंठ की तब असी घोरा सुनु सठ अस प्रमाण पन मोरा। शोभुज कंठ की तब असी घोरा, सो माने वह भुजा मेरे कंठ में लगेगी कि अथवा तुम्हारी घोरा माने भयंकर तलवार की धार। अरे सुठ सुनो, अरे सठ सुनो, ऐसा मेरा प्रण प्रमाणित है। सुनु सठ अस प्रमाणपन मोरा। रावण ने कहा था कि तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। किशोरी जी ने कहा कि मेरा प्रण इस प्रकार से है। या तो मेरे स्वामी की भुजा मेरे गले पर सुशोभित होगी अथवा तुम्हारी तलवार की धारा, जिससे लोगों को पता चलेगा कि श्री सीता जी ने तलवार की धारा स्वीकार किया परंतु दुष्ट राक्षस राज रावण को स्वीकार नहीं किया। पतिव्रता नारी का यही इतिहास रहा है कि वह मरना स्वीकार करती हैं, मरना स्वीकार उन्होंने किया है परंतु पर पुरुष को स्वीकार नहीं किया है। चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति बिरह अनल संजातम। चंद्रहास हरु
मम परितापम। चंद्रहास, हे चंद्रहास, रघुपति विरह अनल संजातम मम परितापम हरु। रावण के पास जो तलवार है उसका नाम है चंद्रहास। भगवान शिव से रावण को प्राप्त हुआ है यह तलवार, यह कृपान। किशोरी जी कहती हैं कि तुम्हारा नाम चंद्रहास है। चंद्रहास चंद्र किरण को भी कहते हैं, और चंद्र किरण में शीतलता होती है। सो हे चंद्रहास, तुम मेरे गले में लग करके श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी अग्नि से उत्पन्न जो ताप है उसको निवारण करो। तुम्हारे स्वामी ने तुमसे कहा भी कि कटिहूं तब सिर कठिन कृपाना। सो हे चंद्रहास, तुम मेरे गले में लग जाओ। तुम अपने नाम को सार्थक करो। जैसे किशोरी जी ने आगे कहा, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। वैसे ही चंद्रहास से भी कहा कि चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशीत वह शिवर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। कह सीता हरु मम दुख भारा। शीतल निशित बहसिवर धारा। शीतल, निशित माने तीक्ष्ण, बर माने श्रेष्ठ धारा को तुम बहसी माने धारण की हो। तुम्हारी धार शीतल है, तीक्ष्ण है और श्रेष्ठ है। श्री सीता जी कह रही हैं कि मेरे भारी दुख को तुम हरण कर लो। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मुझे इस दुष्ट के प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। तुम्हारे स्वामी ने कहा, नाहित सपदु मानु मम बानी, नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। सो तुम्हें पता है कि मैं मानने वाली नहीं हूं, इसीलिए तुम मेरे गले को काट दो। किशोरी जी ने एक बार नाम के संबंध से कहा, तेरा नाम चंद्रहास है, चंद्र किरणवत हो तुम, इसलिए मेरे परिताप को हरो। दूसरे बार में रूप के संबंध से कहा, तुम्हारी धार शीतल है, तीक्ष्ण है, श्रेष्ठ है, मेरे दुख को हरण करो। कहीं कहीं पाठ ये रखा गया है, शीतल निशी तब असी बर धारा। शीतल निशी तब असी बर धारा,
अर्थात हे अस्सी, हे तलवार, तुम्हारी धारा रात्रि के समान शीतल है, परंतु जो प्रचलित प्रसिद्ध पाठ है उसका अर्थ है कि तुम्हारी धार शीतल है, तीक्ष्ण है और श्रेष्ठ है। कहने का भाव यह है कि श्री राम जी के वियोग में, प्रियतम के वियोग में मुझे अब जिया नहीं जा रहा, मुझसे जीवित रहते नहीं बन पा रहा है। मैं मृत्यु चाहती हूं। श्री राम विरह जन्य जो भारी दुख है वह सहन नहीं हो रहा है, इसलिए तुम मुझे उस दुख से मुक्ति दिला दो। जैसे चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं, मांगू माथ अबहि देव तो ही, मांगू माथ अबहि देव तो ही, राम विरह जनि मारसी मोही। राम विरह जनि मारसी मोही। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहे नीति बुझावा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। वचन सुनते ही मारन धावा माने मारने के लिए, रावण धावा माने आगे बढ़ा, धावा माने आगे बढ़ा। मैं तनया कही नीति बुझावा, मैं तनया, मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कह करके रावण को समझा दिया। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। रावण अनीति पर चल रहा है, मंदोदरी नीति पर चल रही है। इसलिए यहां पर मंदोदरी को रावण से संबंधित न करके इनको पिताजी से संबंधित किया। मैं तनया कही नीति बुझावा। धावा का मतलब एकदम से दौड़ पड़ा हो सो बात नहीं है, क्योंकि रावण अपने उन सभी रानियों से घिरा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि श्री सीता जी से इतना दूरी पर है कि जहां से कि श्री सीता जी सुन सके और श्री सीता जी का कहा हुआ रावण सुन सके। रावण जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही मंदोदरी ने रोका और उन्होंने नीति की बात कह करके समझाया। मैं तनया कही नीति बुझावा। मंदोदरी ने कहा, जब तक नारी स्वयं पुरुष से प्रेम नहीं करती है, तब तक उनकी चाहना करना पुरुष के लिए कष्टदायी होता है, तापपरक होता है, दुखद होता है। अपने पति के वियोग में दुखी हैं, इसीलिए आप
इनको इस प्रकार से क्लेशित मत कीजिए, इनको मारिए नहीं। इनको समय दीजिए जिससे कि स्वेच्छा से आपको स्वीकार करें, तो इनका प्रेम आपके लिए सुखद होगा। बोली वचन नीति रस पागी। रावण का व्यवहार ताप देने वाला था, मंदोदरी का व्यवहार उस ताप को बुझाने वाला हुआ। मैं तनया कही नीति बुझावा। कहे सी सकल निशिचरन ही बोलाई, सीतहि बहु विधि त्रासहु जाई। कहसी सकल निशिचरन ही बोलाई, सीतहि बहु विधि त्रासहु जाई। सकल निशिचरन ही बोलाई कहे से जाई, बहुविधि सीत ही त्रासहु। वहां पर सुरक्षा में रहने वाली जो निशिचरियां हैं, उन सभी को रावण ने बुलाया और सबको समझा करके कहा कि तुम सब जाकर के श्री सीता जी को त्रासित करो, डरवाओ। बुलाई, रावण ने बुलाया। कहने का अभिप्राय यह है कि जब रावण आया है तो सभी राक्षसियां अलग हो गई हैं। रावण अपनी रानियों के साथ आया है तो सभी राक्षसियां अलग हो गई है। इसलिए रावण ने सबको बुला करके कहा कि तुम सब जा करके उनके पास में जाओ और श्री सीता जी को डरवाओ। सीता ही बहुविधि त्रास हो जाई। इसका मतलब यह है कि मंदोदरी के समझाने से रावण तुरंत लौटा है और थोड़ा चल करके फिर रुक गया है। रुक करके समस्त उन पहरा में रहने वाली राक्षसियों को बुला करके समझाया है और कहा, सुनो, तुम सब उनके पास में जाकर डरवाओ, उनको भयभीत करो। और सुनो, 1 महीने का समय तुमको दिया जा रहा है उनको मेरे अनुकूल करने के लिए। मास दिवस मह कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। मास दिवस मह कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। मास दिवस मह कहा न माना, तो मैं मारबी काढ़ी कृपाना। मास दिवस मह, मास दिवस मह अर्थात 1 महीने में 30 दिन में मेरा कहा यदि नहीं माना तो कृपाना काढ़ी मारब, तो मैं इस कृपान को निकाल करके मारूंगा। दोनों के लिए है, श्री सीता जी के लिए भी है और इन राक्षसियों के लिए भी कहा। श्री सीता जी के लिए कहा कि उनसे कहना कि 1 महीने में यदि मेरी बात को वे नहीं मानती हैं तो हम उसे मार डालेंगे।
आगे दोहे में गोस्वामी जी ने लिखा भी कि मास दिवस बीते मोहि मारहि निशिचर पोच। इन राक्षसियों से भी कहा, सुनो, 1 महीने में तुम सब यदि श्री सीता जी को मेरे अनुकूल नहीं कर पाई तो तुम सबको मैं इस तलवार से मारूंगा। किशोरी जी ने हनुमान जी से कहा भी, मास दिवस में नाथ न आवा तो पुण्य मोह जियत नहीं पावा। प्रश्न ये उठता है कि हनुमान जी इस वृक्ष पर बैठे हैं, रावण ने इस प्रकार से किशोरी जी को मारने के लिए आगे बढ़ा, किशोरी जी को इस प्रकार से क्लेशित किया, कष्ट दिया, और आगे वर्णन है कि राक्षसनियां भी कष्ट देती हैं, और श्री हनुमान जी बैठे रह गए, कुछ किए नहीं। ऐसा क्यों? इसका समाधान यह है कि श्री हनुमान जी को गुस्सा तो बहुत लगी। गीतावली सुंदरकांड 5 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, अकनि कटु बानी रिपु की क्रोध बिंध्य बढ़ोई। अकनि कटुबानी रिपु की क्रोध बिंध्य बढ़ोई। बहुत क्रोध आया, इनका क्रोध विंध्याचल जैसे बढ़ा, फिर कुछ किए क्यों नहीं? क्रोध ठंडा कैसे हो गया? तो गोस्वामी जी ने कहा, श्री राम जी की आज्ञा रूपी अगस्त जी को सामने खड़ा उन्होंने देखा। श्री हनुमान जी महाराज को वह वचन बार बार याद आ रहा है कि बहु प्रकार सीत ही समझायहु, कही बल विरह बेगी तुम आयहु। बल विरह कही बेगी तुम आयहु। श्री सीता जी को बहुत प्रकार से समझाना। इसका मतलब यह नहीं कि हनुमान जी कुछ करते नहीं, विचार तो कर रहे हैं इस बात को, लेकिन साथ साथ देख रहे हैं कि रावण क्या कर रहा है। जो कुछ रावण ने कहा उसका प्रति उत्तर किशोरी जी ने बड़ी निर्भयता के साथ दिया, जिससे हनुमान जी को संतुष्टि हुई, अच्छा लगा। एक सती नारी का जवाब ऐसा ही होना चाहिए। परंतु हनुमान जी महाराज देख रहे थे, रावण जब आगे बढ़ा तो हनुमान जी भी सावधान हो गए। मंदोदरी नहीं रोकती, आगे वह बढ़ता तो हनुमान जी तुरंत वृक्ष से कूद करके और श्री किशोरी जी के सामने खड़े हो जाते। रावण की हिम्मत नहीं थी कि किशोरी जी को कुछ कर देता। मंदोदरी ने समझाया, रावण चल दिया। हनुमान जी समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ लोग कुछ कार्य में बहुत जल्दीबाजी चाहते हैं, परंतु विवेक कहता है कि नहीं, जल्दीबाजी मत करो, सहसा मत करो, परिस्थिति को समझो, परिस्थिति को समझो और समय को ध्यान में रखो। समय से काम करो। रावण के जाने के बाद राक्षसनियां श्री किशोरी जी को डरवाने लगी। हनुमान जी तब भी देख रहे थे। बोल रही है, डरवा रही है, परंतु हनुमान जी देख रहे हैं, यदि किसी ने छुआ तो फिर वह बचेगी नहीं। किसी ने छुआ यदि किशोरी जी को तो वह बचेगी नहीं। तब तक त्रिजटा जी उनको समझा करके उनको अलग कर देती हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उचित समय की प्रतीक्षा है। इसलिए हनुमान जी महाराज कुछ कर नहीं रहे हैं।
और इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनको क्रोध नहीं आया, उनको बुरा नहीं लगा, ऐसा नहीं है। बहुत क्रोध आया, बहुत बुरा लगा। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, शीत ही त्रास देखावहीं, धरहि रूप बहु मंद, धरहि रूप बहु मंद। भवन गयौ 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, शीत ही त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहु मंद। 10 कंधर रावण भवन को गया। यहाँ पर पिशाचिनी वृंद जो राक्षसियां समूह है, वह बहुमंद रूप धरहि, शीत ही त्रास दिखावहीं, बहुत से मंद माने नीच रूप धारण करती हैं, अनेक हिंसक पशुओं का रूप धारण कर लेती हैं और श्री सीता जी को त्रास दिखाती हैं, डरवाती हैं। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। इन राक्षसियों को मानसकार ने पिशाचिनी कहा, जबकि पिशाचिनी प्रेत की जाति है। परंतु इन राक्षसियों को भी गोस्वामी जी ने पिशाचिनी ही कहा, क्योंकि प्रेत जाति की पिशाचिनी और राक्षस जाति की निश्चरियां दोनों का रूप भले अलग अलग हो, परंतु काम दोनों का एक जैसा है। काम दोनों का एक जैसा है। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनि बोलहि नाची। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काटु धुनि बोलहि नाची। तो श्री सीता जी को अनेक रूप धारण करके, नीच रूप धारण करके, सिंह है, बाघ है, चिता है इत्यादि, हाथी आदि का रूप धारण करके श्री सीता जी को, सर्प है, बिच्छी है, रूप धारण करके किशोरी जी को डरवाती है। जंगल के हिंसक पशु पक्षी का रूप बना करके किशोरी जी की ओर आगे बढ़ती है। कोई कहती है इनके नाक काट लो, कोई कहती है कान काट लो, कोई कहती है इनके सिर से धड़ से सिर को अलग कर दो, कोई कहती है इनके पांव काट लो, और कोई कहती है मुझे इनके खून पीने की बड़ी इच्छा है, इत्यादि इस प्रकार से उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, रामचरण रति निपुण विवेका, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। जैसे नामलंकनी एक निशीचरी, वह एक थी, निश्चरी एक सिंधुमा रही, वह भी एक, अपने अपने कार्य में एक अद्वितीय। वैसे त्रिजटा नाम राक्षसी एका, त्रिजटा नाम की एक राक्षसनी है, अपने कार्य में वह एक है। इनकी विशेषता क्या है? कहा रामचरण रति निपुण विवेका। श्री राम चरण में रति है, रति माने प्रेम है, और विवेका माने ज्ञान में निपुण है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका,
यह त्रिजटा विभीषण जी की पुत्री हैं और यह 3 गुणों से जटित हैं, इसलिए इनका नाम त्रिजटा है। 3 गुणों से जड़ित हैं, इसलिए इनका नाम त्रिजटा है। रामचरण रति 1, निपुण विवेका 2 और तीसरा है व्यवहार कुशलता। क्योंकि इन्होंने अपने स्वप्न की बात सुना करके और उन राक्षसियों को श्री सीता जी से दूर कर दिया। यह व्यवहार कुशलता है इनमें। तो 3 गुण से जटित हैं यह त्रिजटा। व्यवहार में कुशल हैं, श्री रामचरण में रति है और विवेक में ज्ञान में निपुण है। त्रिजटा नाम राक्षसी का। रामचरण रति निपुण विवेका। कोई व्यवहार में कुशल हो, ज्ञान में भी निपुण हो, यदि श्री रामचंद्र में रति नहीं है तो उसकी शोभा नहीं है। क्योंकि सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, कर्णधार बिनु जिमी जल जानु। त्रिजटा नाम राक्षसी का। रामचरण रति निपुण विवेका। रामचरण रति निपुण विवेका। रामचरण रति उपासना है, निपुण विवेका ज्ञान है। कर्म के लिए नहीं कहा, क्योंकि कर्म का अधिकार इनको नहीं है। ज्ञान उपासना 2 इनमें विद्यमान है। जहां कर्म ज्ञान उपासना तीनों का अधिकार होता है, वहां तीनों के नाम लिए जाते हैं। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। इसमें तीनों बात कही गई है। धर्म धुरंधर से कर्म, ज्ञानी से ज्ञान कांड, हृदय भगति मति सारंग पानी से उपासना। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। रामचरण रति निपुण विवेका। सबनो बोली सुनाये सी सपना। सबनो बोली सुनाये सी सपना। सीतहि से करहु हित अपना। सबनो बोली सुनाये सी सपना। सीतहि से करहु हित अपना। सभी को बुलाया और अपने स्वप्न की बात सबको सुनाया। अपने स्वप्न की बात सबको सुनाया। त्रिजटा ने उन सभी राक्षसियों से कहा, सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो और सुनने के लिए मेरे पास में आ जाओ। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनाने जा रही हूं। मैंने अभी अभी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक बड़ा ही भयानक रोमांचकारी स्वप्न देखा है। और सुनो, ये स्वप्न ऐसा है कि यह अवश्य सत्य होकर रहेगा, यह झूठा हो नहीं सकता। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप कहेंगे त्रिजटा को आज ही स्वप्न क्यों हुआ है? इसका उत्तर यह है कि श्री हरि इच्छा से, श्री राम जी की इच्छा से आज ही ऐसा स्वप्न हुआ है। अध्यात्म रामायण के अनुसार सपना तो रावण को भी हुआ है, उसने भी स्वप्न में बंदर को देखा है।
लेकिन रावण ने केवल सपने में बंदर को देखा है श्री सीता जी से वार्ता करते हुए, और त्रिजटा ने तो बहुत कुछ देखा है। त्रिजटा श्री रामचरण रति में निपुण है, विवेक में भी निपुण है। अच्छा, ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है कि रावण विभीषण जी के परिवार को त्रिजटा जी की सुरक्षा में रखा है। त्रिजटा जी को छोड़ करके बाकी सब दुष्ट हैं, सब दुष्टा हैं, कर्कशा, क्रूरता से परिपूर्ण। एक है श्री त्रिजटा जी जो बहुत सुंदर स्वभाव के। रावण ने ऐसा नहीं कि अनजान में त्रिजटा को रखा हो, जानबूझ करके रखा है, यह सोच करके कि बाकी राक्षसनियां तो क्रूर स्वभाव के हैं, हमेशा क्रूरता ही दिखाती रहेगी, परंतु विभीषण के परिवार से विभीषण की बेटी रहेंगी, विभीषण की पत्नी रहेंगी। जैसा कि 2-3 दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, उनकी पत्नी भी आती हैं। तो ये सब श्री सीता जी के साथ एक शालीनता दिखाएगी, मधुरता दिखाएगी। इसीलिए रावण ने जानबूझकर रखा है। रावण के आदेश के अनुसार राक्षसियों ने श्री किशोरी जी को डर भय देना शुरू किया। त्रिजटा ने अपने स्वप्न की बात सुना करके सभी को इस कार्य से अलग कर दिया, विरत कर दिया। सब नहुँ बोली सुनाय सी सपना, सीत ही से ही करहु हित अपना। जिसका जीवन शास्त्रोचित होता हो, जिनका खान पान शयन आहार विहार सब शास्त्रोचित हो, उनका स्वप्न सत्य होता है। ऐसा स्वप्न अध्याय ग्रंथ में लिखा है। प्रथम पहर का स्वप्न 8 महीने में पूरा होता है, दूसरे पहर का स्वप्न 3 महीने में पूरा होता है, तीसरे पहर का स्वप्न 1 महीने में पूरा होता है, चौथे पहर का स्वप्न 2-4 दिन में होता है पूरा। बिल्कुल जगने के पूर्व जो स्वप्न होता है उसका परिणाम बहुत शीघ्र आता है। अब जो केवल सपने देखते हो, जब चाहे तब सो जाए, तो उनके सपने का क्या ठिकाना रहेगा। सबनों बोली सुनाए सपना, सीत ही से ही करहु हित अपना। त्रिजटा ने कहा, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने जो स्वप्न देखा है उसका परिणाम यह होगा कि श्री सीता जी के पति आने वाले हैं। उनका दूत बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। हनुमान जी को लगा इसको किसने बता दिया कि इनका दूत श्री राम जी के दूत पहुंचने वाले, हम तो आ गए यहां बैठे हैं। हनुमान जी सोच रहे सुने क्या क्या कह रही हैं। सुनो, इनके पति आएंगे और मेरे स्वप्न के अनुसार लंकेश का अंत होगा। ये पतिव्रता हैं, सती सावित्री हैं। इनको रावण ने हरण किया, लंकेश ने हरण किया है, इसलिए उसका अंत होगा। और फिर जब श्री राम जी इनके स्वामी इनके पास आएंगे और इनसे पूछेंगे कि हे प्रिय, आपको किसने किसने कष्ट दिया है, और तब श्री सीता जी तुम सबके नाम बताएंगे एक एक करके, और फिर श्री राम जी एक एक करके सबको मार डालेंगे। इसीलिए यदि तुम सबको प्राण बचाना है, अपना जीवन प्रिय है, तो मेरा कहा मानो, रावण की बात को ना मान करके मेरी बात को मानो। ठीक है कि वे लंकापति हैं, मैं भी विभीषण की बेटी हूं, और मैंने जो स्वप्न देखा है मेरा मन कह रहा है कि वह स्वप्न अवश्य सत्य होगा। इस बात को मैं डंके की चोट से कहती हूं, ये सपना कभी झूठा नहीं हो सकता।
इसलिए श्री सीता जी की सेवा करो, इनको प्रसन्न करो। और सुनो, ये हैं श्री मिथिलेश नंदनी। बहुत दयालु हृदय के हैं, बहुत कोमल हृदय के हैं, बहुत महान हृदय के हैं। मिथिलेश जी की बेटी हैं और रघुकुल भूषण की बहू हैं, कुलवधू हैं। इनमें बड़ी महानता है, क्योंकि महान पिता, महान ससुर, महान पति के नाते इनमें महानता है। तुम प्रणाम कर लो तो तुम प्रणाम कर लो तो प्रणाम करने से ये तुम्हें माफ कर देंगी। और मुझे विश्वास है कि फिर अपने स्वामी से तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा। त्रिजटा ने कहा, ऐसा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है। प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा। केवल प्रणाम मात्र से मैथिली श्री जनक नंदिनी जी प्रसन्न हो जाती हैं। आगे सुनिएगा। स्वप्न सुनाने के बाद सबने किशोरी जी को प्रणाम किया है। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि किशोरी जी ने इन सबको अभय किया है कि यदि इनका स्वप्न सत्य होता है तो आप सबको कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा। किशोरी जी स्वप्न की बात सुन रही ध्यान से। त्रिजटा उन राक्षसियों को सुना रही हैं। हनुमान जी महाराज वृक्ष से सुन रहे हैं। त्रिजटा ने प्रथम स्वप्न कहा, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। स्वप्न में मैंने देखा है कि बानर ने लंका को जला दिया है। जातुधान सेना सब मारी। जातुधान सेना, जातुधान माने राक्षस की सेना को मार दिए हैं। त्रिजटा ने कहा, मैंने स्वप्न देखा है कि एक बानर लंका को जला दिए हैं। हनुमान जी सुन रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, मौका मिला तो वही करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा लगी है। लंका को राख कर दूंगा। हनुमान जी सोच रहे हैं, मेरे मन की बात इसको कैसे पता चल गया। सपने बानर लंका जारी। राक्षसियों ने पूछा, ये सैनिक सब क्या किए? सैनिक नहीं रक्षा किए। कहा, जातुधान सेना सब मारी। जातुधान सेना, राक्षसी सेना सबको मार डाला उन्होंने। ऐसा कहा? हाँ। लंका को जलाना ये कोई साधारण काम नहीं है। सबसे कठिन काम है लंका को जला देना। और त्रिजटा का प्रथम स्वप्न है, सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी महाराज से श्री रघुनाथ जी भी पहला प्रश्न यही करते हैं, कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दह्यो दुर्ग अति बंका। अंगद जी ने कहा, रावण नगर अल्प कपि दहई,
सुनियस बचन सत्य को कही, सुनियस बचन सत्य को कही। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। इसका अर्थ इस प्रकार से करें तो और शोभा होगी। पाठ कर्माद अर्थ कर्मो बलियान की दृष्टि से जातु धान सेना सब मारी को पहले अर्थ में लेना चाहिए, फिर सपने बानर लंका जारी। अर्थात सपने में मैंने देखा है कि राक्षसी सभी सेना को मार करके और लंका को हनुमान जी ने जला दिया है। खरयारूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। खरयारूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। दस सीसा, खरा आरूढ़ गधे पर बैठा है, नगन माने निर्वस्त्र है, मुंडित सिर सिर मुड़ाया हुआ है, खंडित भुज बीसा उसके 20 भुजा कट गए हैं। ये बड़ा भयावह दृश्य मैंने देखा है। खरयारूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। रावण गधा पर बैठा है, निर्वस्त्र है, सिर मुड़ाया हुआ है, 20 भुजा उसकी कट गई है। यहां पर खंडित सिर नहीं कहा, मुंडित सिर कहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए स्वप्न भी ऐसा ही हुआ है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि स्वप्न ही ऐसा हुआ है, त्रिजटा ने कोई बनाकर नहीं कहा। सपनाध्याय में वर्णन है मुंडित सिर देखने पर ही उसकी मृत्यु होती है। जिसका सिर मुड़ाया हुआ दिखा जाएगा सपने में वही मरेगा, और जिसका सिर कटा देखा जाता है, जो जिसको मरा हुआ देखा जाता है, वो ना मर करके दूसरा कोई मरता है। इसलिए मुंडित सिर कहा। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, लंका मनहु विभीषण पाई। यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। यही विधि माने इसी प्रकार से, सो माने वह दक्षिण दिशा को गया है। मानो विभीषण जी लंका पा गए, लंका के अधिपति विभीषण जी हो गए। हाँ, मैंने देखा मेरे पिताजी लंका के राजा बन गए हैं। यही विधि सो दक्षिण दिशा जाए, दक्षिण दिशा को गया है। कहने का भाव यह है कि दक्षिण दिशा में नरक है। दक्षिण दिशा को जाना
मतलब मृत्यु सूचक है, मरण निश्चय होगा, वो भी गधा पर बैठ करके। इसलिए मृत शरीर का पांव दक्षिण रखा जाता है। अभी भी हिंदू धर्म में यह मान्य है कि मरे हुए शरीर को, शव को, मुर्दा का पांव दक्षिण तरफ ही रखा जाता है, दक्षिण दिशा में सिर उत्तर कर दिया जाता है। जिंदे में दक्षिण तरफ पांव करके कोई नहीं सोता है। तो दक्षिण में जमपुरी है। कोई चाहे किसी लोक में जाए, कोई चाहे किसी लोक में जाए, स्वर्ग जाए, साकेत जाए, लेकिन मरने के बाद सबके शरीर को उत्तर तरफ से दक्षिण तरफ पैर करके ही लेटाया जाता है। और दक्षिण तरफ पांव का मतलब ये मृत्यु सूचक है। दक्षिण दिशाई का मतलब मृत्यु सूचक है। मरने के बाद चाहे जिस लोक में जाए, लेकिन जिसके बारे में स्वप्न देखा जा रहा है कि वह दक्षिण दिशा को जा रहा है, तो वो मरेगा जरूर। लंका मनहु विभीषण पाई, पाई कहने का भाव लंका विभीषण की थी, रावण ने ले लिया था, फिर विभीषण को प्राप्त हो गई लंका। ऐसा कहा, प्रसंग के अनुसार तो ऐसा ही लगता है। जैसे सुग्रीव ने कहा, हरिलीने सर्वसरु नारी, रिपुसम मोहि मारे से अति भारी, हरिलीने सर्वसरु नारी, और फिर सुग्रीव को राज्य मिला है। वैसे विभीषण जी के लिए गोस्वामी जी ने कहा, रावण कह रहा है कि करत राज लंका सट त्यागी। विभीषण राजा राज्य करता था, विभीषण लंका का राजा था, करत राज। रावण ने लात मार के भगा दिया था। फिर से विभीषण जी को लंका मिल गई। लंका और लंकावासी के लेकर के, लंका और लंकावासी को लेकर के विभीषण जी को चिंता थी। लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। नगर में रघुवीर दुहाई फिरी, नगर में श्री राम की दुहाई फिर रही है, जय जयकार हो रही है रघुवीर की। और तब प्रभु सीता बोली पठाई, तब श्री राम जी ने अपनी श्री सीता जी को बुलावा भेजा है। जब शत्रु को मार दिया जाता है तो विजयी राजा की दुहाई उस नगर में फिरती है। विजयी राजा की दुहाई फिरती है। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दुहाई देश। मिठाइयां बढ़ती है, बाजा बजता है, लोगों को ये पता चलता है कि अमुक राजा हो गए। नगर फिरी रघुवीर दुहाई। सब काम होने के बाद तब श्री राम जी, विभीषण जी को राजा बनाने के बाद तब श्री राम जी श्री सीता जी को बुलवाते हैं। श्री राम जी पहले भक्त का काम करते हैं, फिर अपना काम करते हैं। सुग्रीव को राजा बना दिया, बाद में श्री सीता जी की खोज करवाया। विभीषण जी को राजा बनवा दिया, तब श्री सीता जी के पास हनुमान जी को भेजा और उनको बुलवाया। ये प्रभु की रीति है, उनका स्वभाव है। जैसे उत्तरकांड में वर्णन है, राम कहा सेवकन बोलाई, प्रथम सखन अनबावहु जाई। पहले सखाओं का स्नान हो, फिर मैं नहाऊंगा। विनय पत्रिका 164 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, तिय बिरही सुग्रीव सखा लखी प्राण प्रिया बिसराई।
ये स्वामी का स्वभाव है। पहले भक्त का काम, फिर अपना काम। और स्वामी लोग पहले अपना काम, तब भक्त का काम सोचते हैं। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी, हो यही सत्य गए दिन चारी। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, मैं पुकारी कहूँ यह सपना, चारी दिन गए सत्य हो यही। सुनो, औरों का सपना सत्य हो या न हो, लेकिन मेरा सपना सत्य होगा, और वो भी बहुत जल्दी। 4 दिन बीतने पर। बहुत अल्पवाची शब्द रखा। श्री हनुमान जी कहते हैं आप 4 दिन क्यों कहती हैं? आज से ही शुरू हो जाएगा सत्य होना। वो यही सत्य गए दिन चारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी। ये 4 दिन कहना अल्पवाची शब्द है। औरों का सपना भले सत्य न होता हो, लेकिन भगवान से जुड़े हुए भक्तों का स्वप्न सत्य होता है। सुनहि मातु मैं दीखा सा सपन सुनावो, तो ही सत्य हुआ है। भगवती पार्वती जी का स्वप्न, श्री भरतलाल जी का स्वप्न सत्य होता है। देखहि रात भयानक सपना, जागी करहि कटुकोटि कल्पना। सत्य हुआ है। किशोरी जी का स्वप्न सत्य हुआ है। वहां राम रजनी अवश्य का, जागे सिए सपन अस देखा। त्रिजटा का स्वप्न सत्य हुआ है। त्रिजटा कहती है कि मैं डंके की चोट से कहती हूं कि यह सपना मैं कहूं पुकारी, पुकार करके कहती हूं। हो यही सत्य गए दिन चारी। हनुमान जी को बड़ा बल मिल गया। मैं लंका में आया, इनको स्वप्न हुआ, इसका मतलब संजोग बढ़िया है। त्रिजटा ने कहा 4 दिन। ये अल्पवाची शब्द है, ये बिल्कुल निश्चयात्मक नहीं है, परंतु ये कहना है कि थोड़े दिन में सत्य अवश्य होगा। जैसे दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखी हूं देवा। दिन 10 गए बाली पहि जाई, बूझ कुशल सखाउर लाई। गीतावली सुंदर कांड 14 पद में हनुमान जी कहते हैं, तौलो मातु आप नीको रहिबो, जौलो हौ ले आवो रघुवीर ही। दिन 10 और दुसह दुख सहिबो। थोड़े दिन की बात है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारी। 10 स्वप्न है। लंका जारी, सेना मारी, खर आरूढ़ नग्न 10 शीशा, मुंडित सिर खंडित भुजभीषा। दक्षिण दिशि जाई विभीषण, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाइए। 10 स्वप्न है। 10 स्वप्न में से 6 तो सत्य होते दिखाई दिए, लेकिन 4 कैसे सत्य हुए इसको समझना पड़ेगा। सपने बानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी, सत्य होते दिखा। और खंडित भुजभीषा, ये भी सत्य होते दिखा। लंका मनहु विभीषण पाई, सत्य हुआ।
नगर फिरी रघुवीर दुहाई, सत्य हुआ। तब प्रभु सीता बोली पठाई, सत्य हुआ। ये 6 है सत्य होने में से। और 4 कौन है जो समझना पड़ेगा। 4 में से एक है खर आरूढ़, गधा पर चढ़ा हुआ। दूसरा नगनद सीसा, निर्वस्त्र। तीसरा मुंडित सिर। चौथा दक्षिण दिशि जाइए। ये 4 जो है इसको समझना पड़ेगा। सत्य सब हुआ है। खर आरूढ़, ये लंका कांड में सत्य होते पाया गया। कैसे? जब श्री अंगद जी ने कहा जो मम चरण सकसि सटटारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। हारने वाले को गधे पर बैठाया जाता है। रावण का हार जाना, समाज के सहित रावण को पराजित हो जाना, कोई श्री अंगद जी के पांव को नहीं उठा सका। यही गधा पर बैठना है, खर आरूढ़। भक्तमाल जी में वर्णन है 321 कवित में। श्री माधवदास जी महाराज, श्री माधवदास जी महाराज के पास एक विद्वान पहुंचा। कहा महाराज जी मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए। माधवदास जी ने कहा शास्त्रार्थ का मतलब? तो उन्होंने कहा मतलब यह है कि इस समय यह देखा जाएगा आप विजयी होते कि हम विजयी होते हैं। माधवदास जी ने कहा बस यही बात है। ने कहा लाओ मैं लिख के दे देता हूं कि तुम विजयी हुए हम हार गए। कहा ठीक लिख दीजिए। लिखवा लिया और बड़ा खुश होकर के यह पंडित विद्वान काशी जी में आया और काशी के विद्वानों के बीच बड़ी बड़ी बात करते हुए कहा कि देखो जगन्नाथपुरी के माधवदास जी को मैंने हरा दिया है, वे परास्त हो गए हैं। कुछ विद्वानों ने कहा क्या प्रमाण है? कहा लो पढ़ लो। दिया पढ़ने के लिए तो उसमें लिखा है माधवदास जी विजयी हुए और ये विद्वान हार गए। अब तो ये बेचारे परेशान होने लगे। मुझसे उन्होंने लिखा था यह कह करके कि मेरी हार तुम्हारी जीत, और इसमें लिखा है कि नहीं मेरी जीत तुम्हारी हार। पढ़ा, चश्मा बदल बदल करके पढ़ा, वही लिखा है माधवदास जी विजयी हुए तुम हार गए। गुस्सा के मारे क्रोध में आकर के आया माधवदास जी के पास फिर से। कहा सुनिए मैं शास्त्रार्थ करूंगा तब हार जीत की बात होगी, ऐसे नहीं। और सुनिए ऐसे नहीं, आप शास्त्रार्थ करिए मेरे साथ। आप जब हारेंगे तो मैं आपको गधे पर बैठा करके और गांव में नगर में घुमाऊंगा यहां, फिर तब माना जाए कि मेरी जीत हुई। आप मायावी हो, लिख देते हो मेरी हार, लिखा हुआ होता है मेरी जीत। माधवदास जी ने कहा अच्छा सुनो आप बैठो थोड़ा, मैं स्नान करके संध्या बंदन करके आता हूं। कहा ठीक है जल्दी आइए, जाइए। गए नहाने के लिए, बाहर ही बैठे रह गए, आए ही नहीं। सोचा कौन प्रपंच में पढ़ने जाए। जगन्नाथ भगवान श्री माधवदास जी के चेला बन करके आ गए। कहा सुनिए पंडित जी राम राम, आपका परिचय? कहा मैं श्री स्वामी माधवदास जी महाराज का शिष्य। कहा सुनिए गुरु जी जब तक नहा के आते हैं तब तक आप मुझसे शास्त्रार्थ कर लीजिए, पहले चेला को हराइए तब गुरु जी को हराइएगा। कहा यही बात है। कहा वह शास्त्रार्थ ठाकुर जी के सामने किसका क्या चलेगा। पंडित जी हार गए, विद्वान वर्य जो थे वे हार गए। भगवान ने कहा सुनिए शर्त जो आपने रखा है शर्त के अनुसार अनुपालन करना पड़ेगा। कहा वो तो पालन करना पड़ेगा।
भगवान ने उनको सिर मुड़वाया और बड़े अपमानित पूर्वक, आप जानते हैं क्या माला पहनाया जाता है, पहनाया, गधे पर बैठाया, करिखा से मुंह पोत दिया, नगर में घुमाना शुरू किया। किसी ने जाकर के श्री माधवदास जी से कहा, महाराज आपके आश्रम में जो एक विद्वान आए थे, क्या हुआ? कहा आपके चेले ने उनको हरा करके गधे पर घुमाना शुरू कर दिया है। भागे भागे माधवदास जी महाराज आए। कहा महाराज इतनी जल्दी थी, आप अपने खुद गधा पर बैठ गए, बताइए। अरे हम आ ही रहे थे, इतनी जल्दी क्या थी? कहा नहीं नहीं, आपके चेले ने मुझे परास्त कर दिया है। कहने का भाव यह है कि हारा हुआ व्यक्ति गधा पर बैठता है, यही यहां पर कहना था। दूसरा है नगन दशीसा। नगन होना मतलब निर्लज्ज हो जाना। उसकी पूर्ति भी उसी प्रसंग में वहां पर है। दुहभुज दंड तमक की मही मारी। अंगद जी महाराज ने दुहभुज दंड तमक की मही मारी। डोलत धरनी सभासद खसे, डोलत धरनी सभासद खसे। गिरत संभारी उठा दस कंधर। रावण का निर्लज्ज होना, उनकी प्रतिष्ठा चला जाना, यही नगन होना है, निर्वस्त्र होना है। उसकी मर्यादा चली गई। तीसरा मुंडित सिर। मुंडित सिर का मतलब यह है कि जब उसके 10 सिर के मुकुट भूमि पर गिर गए तो कछु तहिले निज सिरनि संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। कछु तहिले निज सिरनि संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। जो सिर उसके खाली रह गए, ये मुंडित सिर का मतलब हुआ। और रही बात यही भी दिशो दक्षिण दिशि जाई, तो यह मृत्यु सूचक स्वप्न है, मृत्यु सूचक। तासु बचन सुनीते सब डरे, जनक सुता के चरणनि परी। जनक सुता के चरणनि परी, तासु बचन सुनीते सब डरी। तासु वचन सुनते सब डरी। उनके वचन सुन करके सब डर गई और श्री जनक नंदिनी जी के चरण में सबने प्रणाम किया। किशोरी जी ने सबको आश्वासन दिया, चिंता मत करो, श्री त्रिजटा जी का स्वप्न सत्य होता है तो मैं तुम सबको रक्षा करूंगी। और किया भी। जब श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी के विजय होने पर, श्री राम जी की जीत होने पर, श्री राम जी जब विजयी हुए, तब श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी के भेजने से श्री राम जी की यह खबर लेकर के, विजयी श्री राम जी की खबर लेकर के हनुमान जी आए और माता श्री सीता जी को सुनाए। श्री सीता जी मौन हो गई। श्री हनुमान जी ने पूछा, माँ कहीं मुझसे कहने में कोई गलती तो नहीं हुई? कहा नहीं नहीं बेटा हनुमान, तुमने ठीक कहा, मैंने ठीक सुना कि श्री राम जी विजयी हुए हैं। तो फिर आप खुश क्यों नहीं हुई? कहा मैं सोच रही हूं तुम्हें पुरस्कार में क्या दूं। इतनी बड़ी खबर सुनाने वाले को, श्री राम जी विजयी हुए, श्री राम जी की प्राप्ति कराने वाले को क्या दूं? कुछ है नहीं मेरे पास। जो अनंत अनंत ब्रह्मांडाधिपति की स्वामिनी है श्री किशोरी जी, आज उनके सामने कुछ नहीं, क्या देने दे हम आपको? कुछ उनके पास नहीं है देने के लिए, क्योंकि जो वस्तु हनुमान जी ने दिया है उसके बदले में कोई ऐसी वस्तु नहीं देने के लिए। देना चाहिए बढ़ा करके, नहीं तो कम से कम बराबर, कम तो देने नहीं चाहिए। हनुमान जी ने कहा माता जी इसी बात को लेकर के आप सोच रही हैं? कहाँ?
तो मैं मांग लूँ आपसे? कहा बेटा हनुमान तुम जो मांगोगे मैं सब दूंगी, मांग के देखो क्या चाहिए। तब श्री हनुमान जी ने कहा माता जी ये जो राक्षसनियाँ है ना, जिस प्रकार से आपको डरवा रही थी, जैसे जैसे आपको भयभीत कर रही थी, मेरे नेत्र के सामने वह सब दृश्य बना हुआ है। रावण ने जैसा किया, राक्षस ने जो किया, सबको दंड मिल गया। अब इनकी बारी है, अब केवल आप आदेश कीजिए, इन सबको हम बदला लेंगे। बेचारी वो राक्षसियां कांप गई, बाप रे तो मारेंगे हनुमान जी हम सबको। किशोरी जी ने हनुमान जी से कहा नहीं नहीं हनुमान, तब रावण राजा था, अब विभीषण राजा है, तब डरवाती थी, अब सेवा करती हैं, तो इनका दोष नहीं है। भाई पुलिस का क्या दोष, सुरक्षाकर्मी क्या दोष, क्योंकि वो तो अपने राजा के अनुसार आदेश को पालन करते हैं। हनुमान जी देखा ये सब डर गई हैं। सुनो, दयावान होना चाहिए मनुष्य को। फिर किशोरी जी ने कथा सुनाई है। एक बधिक था, वन प्रदेश में अचानक बाघ ने पीछा किया तो वह वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ के देखा ऊपर भालू बैठा है। अब न वो ऊपर जा रहा न नीचे आ रहा है। सोच रहा अब क्या करें। बाघ ने भालू से कहा मित्र इसको गिरा दो, मैं खा लूं, मुझे भूख लगी है। भालू ने कहा सुनो ये मेरे घर में आया है, इसको मैं नहीं गिरा सकता। यूं कह करके भालू सो गया। बाघ ने कहा है मनुष्य ये खाया है इसलिए सो रहा है, इसलिए तुम भालू को गिरा दो, मैं उसको खा करके चला जाऊं, तुम्हारी जान बच जाएगी। उसने डाली हिलाई, भालू ऊपर से गिरा, लेकिन बहुत होशियार था, एक दूसरे डाली को पकड़ के फिर वहीं चला गया। बाघ को मौका मिला कूटनीति चलने के लिए। कहा सुनो देखा तुमने इसको बचाया पर इसने तुमको गिरा दिया। तो भालू ने कहा ये तुम्हारी चाल है, मैं नहीं गिरा सकता। किशोरी जी कहती हैं देखो हिंसक जीव के अंदर भी दया भाव है, इसीलिए इन सब के प्रति दया करो। संसार में किससे अपराध नहीं होता है, सबसे अपराध होता है। पापा नाम वा शुभा नाम वा वधहरा नाम पलवंगम कार्य करुण मार्येन न कश्चिना पराध्यति। किससे अपराध नहीं होता? तुमसे अपराध नहीं हुआ क्या, मुझसे अपराध नहीं हुआ क्या, लक्ष्मण जी से अपराध नहीं हुआ, सबसे अपराध हुआ। हनुमान जी चौंक गए। मेरा अपराध? कहा तुम्हें लंका जलाने की आज्ञा नहीं थी। लक्ष्मण जी का अपराध? मैंने उन्हें भले कटु कहा पर उनको जाना नहीं चाहिए था। मेरा अपराध? मैंने पति को आदेश किया आनो चरम कहती वैदेही, और देवर को दुर्वचन कहा, पुत्र व देवर को दुर्वचन कहा। मेरा अपराध? सबका अपराध। हनुमान जी चौंक गए, कहीं श्री राम जी का अपराध न कह दें। किशोरी जी ने कहा निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ईश्वर में कोई दोष नहीं होता, परमात्मा ब्रह्म निरपराधी है, बाकी जीव सभी अपराधी है। थोड़ी बहुत गलती सबसे हो जाया करती है। तो किशोरी जी ने इन सबको बचाया भी। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणनि परी। त्रिजटा ने कहा, सब किशोरी जी के चरण में पड़ गए। किशोरी जी ने सबको अभय किया और सब वहां से जहां तहां चली गई। त्रिजटा ने कहा था सीता ही से ही करो हित अपना, श्री सीता जी की सेवा करके अपना हित करो, परंतु ये सब जहां तहां चली गई। क्यों? इसका उत्तर यह है कि दुष्ट लोग, खल लोग पास से दूर चले जाए, वही उसकी बड़ी सेवा है। बाकी की बात कहती हैं। हम आप इस प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।